जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैप्सूल ग्रुप पर। और मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कैप्सूल। तो आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर हम और आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। वो टॉपिक है महाधिवक्ता तथा महान्यायवादी। कौन कौन टॉपिक है? महाधिवक्ता तथा महान्यायवादी। आज हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इसका क्या टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। और अंत में जब ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे या अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। क्या है महाधिवक्ता? अरे पहले आप लोग महान्यायवादी के बारे में जान लीजिए। महान्यायवादी होता क्या है? महान्यायवादी होता है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वकील होता है। कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील। जैसे कोई केस कर दिया किसी ने केस कर दिया केंद्र सरकार के खिलाफ, तो केंद्र सरकार यानी हमारे इस समय केंद्र सरकार के प्राइम कौन है? प्राइम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी पर मोदी जी पर नहीं, मतलब किसी ने सरकार पर केस कर दिया कि ये सरकार ऐसे काम नहीं करनी चाहिए और ये काम गलत कर दिया। तो इस केस को कौन देखने जाएगा? मोदी जी नहीं देखने जाएंगे। उसका एक कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ये कानूनी तौर पर बहुत ही, एक तरह से कहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जज ही होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है बहुत। तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। हमने एक एक पॉइंट लिखा है, आप लोगों को समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, महान्यायवादी है कौन? देखिए, महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। कौन होता है? भारत सरकार का वकील होता है। ये किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत प्रमुख का व्यक्ति नहीं होता, ये गवर्नमेंट का वकील होता है। और ये भारत सरकार का विधि परामर्शदाता होता है, मुख्य विधि परामर्शदाता। यानी कि सरकार को, मान लीजिए मोदी जी को कोई योजना लॉन्च करनी है या कोई कानून पास करना है, तो सबसे पहले वो किससे सलाह लेंगे? सबसे पहले सलाह लेंगे किससे? अपने महान्यायवादी से। तो महान्यायवादी से बताएंगे कि देखिए ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये बात है, ये क्या, या ये वगैरह वगैरह करना है। तो वो आप उनको सलाह देते हैं, मिस्टर मोदी जी को। और इसके बाद एक कानून संबंधित सभी जानकारी महान्यायवादी देता है। यहाँ हमने लिखा भी है, कानून संबंधित सभी जानकारी महान्यायवादी केंद्र सरकार को देता है। और इसकी योग्यता की बात कर ले हम लोग। और योग्यता में देखिए वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता होती है। तो सब आप लोगों के विचार होगा कि मन में कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की क्या होती है योग्यता। तो यहाँ पर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एससी के मुख्य न्यायाधीश के योग्यता के बारे में जान ले। तो सबसे पहले क्या होता है? वो हमारे देश का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या होता है? किसी भी हाई कोर्ट में, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं और सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है। यह देखिए, सबसे पहले क्या होता है? किसी भी हाई कोर्ट में वो 5 साल के तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, एज ए चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 5 साल तक रह चुका हो, या तो 10 साल तक लगातार वकील रहा हो, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ही लगातार वकील रहा हो। फिर या तो यदि इन सब की ये सब योग्यता को फिलफिल नहीं करता है, तो उसके बाद या तो राष्ट्रपति जी के, हमारे जो राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन है? हमारे राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति के नज़र में वो पारंगत विधिवेत्ता हो। क्या हो? पारंगत विधिवेत्ता, मतलब वो बहुत बड़ा कानून का जानकार आदमी हो। तो उसे हम लोग क्या बना सकते हैं?
मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं अपने देश के। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है इसकी नियुक्ति? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। तो पूरे मंत्री परिषद की सलाह पर नहीं, बस केवल किसके? मंत्री परिषद कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। और इनका कार्यकाल हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महान्यायवादी के। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग। 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक। यानी देखिए, अगर मान लीजिए कि उसका मुख्य न्याय जो है महान्यायवादी, उसका उम्र कितना है? 56 साल है। मान लीजिए 56 साल है। और एक मान लीजिए एक मुख्य न्यायाधीश का उम्र कितना है? 62 साल। ठीक, तो देखिए 6 या 65 वर्ष की आयु तक। तो देखिए इसका तो कार्यकाल 6 वर्ष तक हो जाएगा। इसका 6 वर्ष हो जाएगा, यानी 62 साल तक हो जाएगा। 65 साल पूरा नहीं किया तो ये फिर से इसे इस्तीफा देना होगा। इसका तो काम समझ हो गया। लेकिन 65 वर्ष वाली प्रॉब्लम, ये 62 वाली प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसका आयु आगे 65 वर्ष हो जाएगा। यानी जो भी योग्यता इसमें जो पहले फिल मतलब जो भी हो जाए, जो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष आयु हो जाए, तो उसे देना होगा। क्या? राष्ट्रपति को दे देगा त्याग पत्र। फिर उसके बाद देखिए इसकी पदच्युति, यानी इसे शपथ कौन दिलाता है? इसे शपथ कौन दिलाता है? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रथम नागरिक हमारे देश के। कौन है हमारे प्रथम नागरिक हमारे देश के? मिस्टर राष्ट्रपति जी, मिस्टर प्रेसिडेंट साहब। फिर उसके बाद इसको अगर त्यागपत्र भी देना हो तो ये किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। जरा हम इसके वेतन वगैरह की बात कर लें। इसका वेतन होता है 2.5 लाख। कितना होता है? 2.5 लाख। ये देखिए कुछ बदल भी सकता है हमारे बजट के अनुसार। और ये इसके पेंशन कितना मिलता है इसे? पेंशन मिलता है वेतन का आधा। कितना? वेतन का आधा। यानी मान लीजिए ये रिटायर हो गया तो इसका वेतन था 2.5 लाख, तो 1.5 लाख 1,25,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। और उसी के बाद हम लोग आ जाएंगे, सबसे बड़ी बात हमने आपको ये किस अनुच्छेद में है? देखिए ये अनुच्छेद नंबर 76 में है। किसमें है? अनुच्छेद 76 में। फिर उसके बाद हम लोग महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? महाधिवक्ता के बारे में। देखिए, जैसे महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार का वकील, वैसे ही महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का वकील। इसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार, किसी भी राज्य का एक ही एडवोकेट जनरल होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, इसका वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 165 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 165 में। फिर उसके बाद राज्य सरकार का प्रथम, देखिए अब उसके बारे में जान लीजिए कि ये महाधिवक्ता होता कौन है। महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता। वही बात हुई, जैसा जैसा काम उसका केंद्र सरकार में महान्यायवादी को होता है, उसी तरह का कार्यकाल हम कर रहे हैं, उसी तरह का कार्य उसका प्रथम विधि परामर्शदाता वाला होता है। और देखिए ये राज्य सरकार का वकील होता है। कौन होता है? राज्य सरकार का वकील। योग्यता के बारे में इसकी हम बात कर लें, इसकी योग्यता की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लें, तो ये इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। हाई कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी राज्यपाल का जब जी चाहे, यानी राज्यपाल तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कौन? केंद्र सरकार में जो बैठे रहते हैं ना, राष्ट्रपति जी, उसके कठपुतली होते हैं। मान लीजिए उनके कंट्रोल में होता है, लेकिन हमारे संविधान में वर्णन किया गया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। फिर देखिए वेतन की बात कर लें। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। वेतन की बात कर लें तो ये हाई कोर्ट के जज के बराबर वेतन मिलता है। और पेंशन की बात करें तो पेंशन वही वेतन का आधा।
फिर इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए राष्ट्रपति जी करते हैं नियुक्ति इसकी। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। और उसके बाद में हम इनके योग्यता के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लें। वही होगा योग्यता। देखिए ये भारत का नागरिक हूँ तथा 5 वर्ष तक किसी न्यायालय के किसी भी न्यायालय यानी यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी न्यायाधीश 5 साल तक रह सकते हैं। और 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकील रहे हों। कहाँ रहे हो? 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकील रहे हों। फिर इसके बाद ये या तो ये राष्ट्रपति जी की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। आशा करते हैं तो आशा क्या करेंगे, मतलब हम समझते हैं कि आप लोग इतना वीडियो में देर तक बैठे रहे देर तक, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो समझ में आया ही होगा। अगर समझ में आया है तो शुरू में हमने जो कहा था, ये देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ये अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।